अंग्रेजी में कहते हैं द सिटी हील्स द पॉकेट बट द माउंटेन्स हील द सोल। यानी शहर हमारे जेबें भरते हैं लेकिन पहाड़ हमारे रूह को भर देते हैं। पहाड़ सिर्फ पत्थर और पेड़ों का ढेर नहीं, ये वो जगह है जहाँ पहुँचते ही मन का सारा शोर थम जाता है और आत्मा को एक अजीब सी तृप्ति महसूस होती है। यहाँ की सड़कें सिर्फ रास्तों को नहीं जोड़ती, ये हमें शहर के उस नॉइज से निकालकर पहाड़ों के इस साइलेंस की तरफ ले जाती हैं। एक ऐसा ट्रांजिशन जहाँ आपकी खिड़की के बाहर कंक्रीट की दीवारें नहीं बल्कि बादलों को चूमते ये पहाड़ होते हैं। और यकीन मानिए ये एहसास दुनिया के किसी भी हाई एंड लग्जरी से कहीं ज़्यादा असली होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल हमसे कितनी अलग होती है। यहाँ ना कोई नोटिफिकेशन है, ना फ़ोन की घंटियाँ और ना ही सुबह जगाने वाला कोई अलार्म। फिर भी सूरज की पहली किरण के साथ लोग उठते हैं और एक सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। आखिर ये लोग जीते कैसे हैं और बिना किसी मॉडर्न चकाचौंध के भी इनके चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट कहाँ से आती है। कैसे ये लोग इन कठिन रास्तों और सीढ़ीनुमा खेतों में भी अपनी ज़िंदगी को इतना सरल बना लेते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सरयू घाटी के इसी अनसुने और सादगी भरे लाइफस्टाइल के करीब ले जाने वाला हूँ। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रियल उत्तराखंड के पहले एपिसोड में हमने कवर किया है कपकोट में स्थित काशिल देवता मंदिर और उनके यूनिक ट्रेडिशंस। इस वीडियो को आप ऊपर दिए गए लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम फाइनली पहुंच गए हैं फरसाली, जो कि मौसी का घर है। और आप देख सकते हो पहाड़ में जितने भी लोकेशन रहती हैं काफ़ी हरी भरी रहती हैं। ये लोकेशन भी काफ़ी हरी भरी है, चारों तरफ पहाड़ है। ये जो खेत है यहाँ पे, जिसमें भी गेहूँ बो रखा है, कुछ टाइम बाद इसकी कटाई होगी। और आप देख सकते हैं सामने में भी कितना हरा भरा है। और ये सामने में है नेचुरल स्प्रिंग वाटर, इसमें से नेचुरली पानी आता रहता है 24 घंटे। और ये पहाड़ के अंदर में से फूट के निकलता है। हे किड़ी भाई घसकती तू जान दी तो मैं भी उगला तेरे दगड़। ये है लक्ष्मी। हेलो। कुछ नहीं करती। सब बच्चे आते हैं ऐसे मालिश करते हैं। अरे ये है, ये मारने के लिए रेडी हो रखी है। मत करना, ये दूध नहीं देगी शाम को। मारती नहीं है, वो डर रही है। डर नहीं रही वो, अभी आएगी देखो मारने के लिए। अब बताओ अपना नाम क्या नाम है? ऋषिका गढ़िया। अच्छा, और इसका क्या नाम है? अयान कोश्यारी है। हाँ थोड़ा। तन्नू, तेरा नाम क्या है? तन्वी कोश्यारी। पूरा नाम बता। तनु कोश्यारी। अच्छा चल ठीक है। चलो इधर देखो, बोलो हाय। हाय हेलो गाइस। हो गया, वो भी आ गया। क्या नाम है इसका? रूबी। रूबी, रूबी को भी बोलो। इसका बच्चा हुआ है। रूबी को भी बोलो हेलो गाइस बोलने के लिए। और ये है मौसी की बकरिया, इसका नाम है गोलू। एक गोलू। गोलू अभी 8 महीने का ही है। इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थोड़ा लेट में होगा। और ये है डॉली। हेलो डॉली। ओह मार मत पीछे। डॉली। ये दोनों अच्छे हैं। ओह भाई साहब, पैंट नहीं खाते, गलत बात। क्या खाना लेके आते। सुबह सुबह ही गांव वाले जितने भी हैं वो अपने अपने काम पे चले गए थे। यहाँ पे गांव की लाइफ जो रहती है काफ़ी बिजी रहती है, पहाड़ों की स्पेशली, कि काफ़ी ऊपर नीचे चलना पड़ता है। मैं अभी थोड़ा सा ही चला हूँ, इतना थक गया हूँ इसमें। बट ये लोग डेली इतना ऊपर नीचे करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें कितनी हिम्मत होगी। तो दोस्तों, अप्रैल से मई के महीने के बीच में पहाड़ों में गेहूँ की कटाई की जाती है। और इस समय चारों तरफ गेहूं की पकी हुई फसल से ऐसा लगता है जैसे कि पहाड़ पे किसी ने सुनहरे कलर की चादर बिछा दी हो।
यहाँ दिन की शुरुआत होती है पीठ पर ये टोकरी बांधकर, जिसमें खेतों में काम आने वाले सारे औजार होते हैं, और इसी टोकरी में ये लोग अपना दिन का लंच और चाय जैसी चीज़ें भी रखते हैं। ये है गेहूँ। अभी तो ये गेहूँ काट दिए हैं, कुछ कुछ हरे हो रखे हैं। क्योंकि पहाड़ों में टेरेस फार्मिंग होती है, इसकी वजह से आज भी यहाँ कई जगहों पर मशीनों का इस्तेमाल मुमकिन नहीं हो पाता। लोग पूरी तरह अपने हाथों से ही गेहूं को काटते हैं। दरांती हाथ में थामे बेहद फुर्ती से गेहूं काटने का ये जो प्रोसेस है, ये देखने में जितना सिंपल लगता है, इसमें उससे कहीं ज़्यादा मेहनत लगती है, खासकर तब जब घंटों चिलचिलाती धूप में झुककर काम करना पड़े। और दोस्तों, यहाँ के लोग इतने सीधे साधे हैं कि जब मैं ड्रोन से इनकी फुटेज ले रहा था तो इनको लगा इन पे कोई चिड़िया अटैक कर रही है, और उन्होंने पत्थर से ड्रोन पे हमला कर दिया। ये हमारी नानी। याद है तो दिखेगा क्यों आपकी ये रही मौसी। लो फरसाल में ऐसा क्यों होता है? मैं चाय पी रहा हूँ। मैं खेत में जा रहा हूँ। खेतों में गेहूं की कटाई पूरी होने के बाद शुरू होता है इसका दूसरा सबसे ज़रूरी स्टेप, इसे सुखाना। इसके लिए यहाँ के लोग किसी बड़ी फैक्ट्री या गोदाम में नहीं जाते, बल्कि इनके अपने घरों के जो सुंदर से आंगन होते हैं, छत होती है, वही इनका प्रोसेसिंग यूनिट बन जाते हैं। पूरे आंगन में गेहूं को फैला दिया जाता है ताकि पहाड़ों की ये कड़क धूप इसे अच्छे से सुखा सके। शहरों में हमारे लिए आंगन का मतलब शायद सिर्फ एक पार्किंग स्पेस या बालकनी बनकर रह जाता है, लेकिन यहाँ इन गाँवों में इस आंगन से पूरे परिवार की खुशियाँ और उनके साल भर की मेहनत जुड़ी होती है। गेहूं सुखाने के बाद अगला स्टेप होता है गेहूं के दानों को भूसे से अलग करना। अब क्योंकि पहाड़ों के इन अंदरूनी इलाकों में हर जगह बड़ी बड़ी थ्रेशर मशीनें आसानी से पहुंच नहीं पाती, तो यहाँ काम आता है सालों पुराना ये देसी जुगाड़। टेबल फैन के जरिए गेहूं और भूसे को अलग अलग किया जाता है। भारी होने की वजह से साफ गेहूं के दाने सीधे वहाँ नीचे गिर जाते हैं, और जो हल्का भूसा होता है वो हवा से उड़कर दूर हो जाता है। इसको भी दे दो, ये भी बना रही है। इसके बाद आखिरी स्टेप होता है साफ़ किए हुए गेहूं को फिर से सुखाना, ताकि उनमें से बचा कुचा मॉइस्चर भी निकल जाए। अभी हम फरसाली में, और हमारा रखे हैं मौसी का गांव। बहुत ही प्यारा सा गांव है, बहुत ही सुंदर सा। पहाड़ों के तो जितने भी गांव वगैरह होते हैं सभी काफ़ी सुंदर से होते हैं, लेकिन ये जो बसा हुआ है गांव एकदम वैली में भी है और थोड़ा ऊपर में भी, थोड़ी ब्रॉड वैली है इसकी। काफ़ी सुंदर सा है पूरा, प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं। अभी मैं आपको ड्रोन से दिखाऊंगा कि कितना सुंदर दिखता है। फरसाली को ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है मानो यहाँ नेचर की ही आपस में कोई रेस लगी हो कि कौन सबसे ज़्यादा सुंदर दिखेगा। या आसमान को छूते ऊंचे पहाड़, या फिर सोने की तरह चमकते ये टेरेस फार्मिंग वाले खेत, हरे भरे पेड़ों के बीच सुकून से बसे ये खूबसूरत मकान, या फिर इन सभी वादियों के बीच से बहती ये शांत नदी। कहते हैं पहाड़ों में अक्सर मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है, और फरसाली के लिए यह बात एकदम सच है। यहाँ तक आने का रास्ता एक गहरी वैली से होकर गुजरता है, जहाँ एक तरफ हरे भरे पेड़ों से ढकी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, शांत बहती नदी है, तो दूसरी तरफ इस वैली के बीच से निकलती ये खूबसूरत रोड। इस वक्त तो सभी लोग जा रखे हैं खेतों वगैरह में काम वगैरह करने के लिए। हम लोग फ्री बैठे हुए थे तो हम लोग थोड़ा सा गांव एक्सप्लोर करने के लिए आ गए। भिंगारू का पेड़ लगे थे, फूल लग रखे हैं। किस चीज़ का? गिंगारू का? भिंगारू का पेड़। हाँ। और ये फूल लगे हैं अभी। फिर ये हरे दाने में, फिर लाल दाने में खाने में मीठे होते हैं, बढ़िया टेस्ट होता है। बहुत सारे उठते वो देखिए, ये फ्री के हैं हमारे तो यहाँ। पूरा जंगल वो इसी का हो रखा है। हाँ, बहुत सुंदर सा, बहुत मीठे होते हैं, खूब खाते थे हम लोग बचपन में इसको। अरे बहुत अच्छा लगता है ये। अभी पकेंगे मई जून में।
किस चीज का ये हिसालू का पेड़ है। यही सालू। अच्छा शहतूत जैसा हो रहा है ये। हाँ, खाने में मीठा होता है ये है ना, हाँ इसको खा सकते, बहुत मीठा होता है। ये सालू। नेचुरल चीज़ है, देखो ये खुद ही उग जाते हैं, बहुत मीठे होते हैं खाने में। ये भी पूरे अभी पकने हैं, मई जून तक पकते ही रहते हैं, जुलाई तक खूब पकते हैं, बढ़िया। सब गुच्छे गुच्छे से सब पकेंगे। मीठे होते हैं एकदम। हाँ, खाने में मीठे होते हैं। ये हुआ भोजपत्र का ना, भोजपत्र भोजपत्र का। हाँ, भोजन जो वो पत्तल भी बनते हैं हमारे यहाँ अब। हम्म, पत्तल बनते नहीं हैं, भोज थाल वो बनते हैं, उसी थाली का- वगैरह। हाँ, जो खाने आने में इस्तेमाल होते हैं ना। ये है बिच्छू घास। और गर्मी में सर्दी में खाने के लिए बहुत गर्म होता है और बहुत पौष्टिक होता है ये। इसको खाते भी हैं, लेकिन अगर ये पैर में लग जाए, कहीं शरीर में लग जाता है, झंझनाहट भी बहुत होती है। हाँ, ये कांटे जैसे लगे रहते हैं, निकले रहते हैं इसमें, मोच आ छोटे जाए छोटे तो- कांटे। मोच आ जाए तो इसको लगा दो, इससे ठीक हो जाएगा। हाँ मोच वगैरह इस भी ठीक हो जाती है इससे। लेकिन इसके झाड़ू बनते हैं, घर के अंदर बुरुश वाला झाड़ू बनता है। झाड़ू हाँ, झाड़ू जो होता है क्या? अच्छा ये वाला हिस्सा जो ऊपर ये का होता है है, इसका ये झाड़ू। और बड़ा होगा अभी। ना काट दिया जाएगी, यहाँ से काटते हैं ना, घर के अंदर जो झाड़ू लगाने वाला है, बुरुश झाड़ू बनता है, ये झाड़ू हाँ। है असल वाला झाड़ू। और इसके पत्ते जानवर खाते हैं ये, और इसका झाड़ू बनता है। अच्छा पहाड़ों में तो ऊँची बोलते हैं, प्लेन से पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। अभी बज रहे सुबह के 10 और यहाँ समय कैसे बीत रहा है वो उसका पता ही नहीं चल पा रहा है। काफ़ी धीरे धीरे बीत रहा है, मतलब सुबह 5 बजे हम लोग उठ गए थे, 5-6 बजे, और अपने आप आंखें खुल जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि सभी उठ जाते हैं और चिड़िया वगैरह भी चहकाने लग जाती है। उसके बाद अभी 10 बज रहे हैं और हम लोग पूरा गांव घूम चुके हैं। मैंने ड्रोन शॉट्स वगैरह ले चुके हैं, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद भी सिर्फ मात्र 10 ही बज रहे हैं। तो आप पाने की यहाँ पे लाइफ कितनी बिजी रहती है, लोग भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन सुकून भरी रहती है। हाँ? और ये रहा धारे का पानी। शुद्ध स्रोत का पानी है ये। हाँ शुद्ध पानी स्रोत का पानी है ये। नेचुरल। ये नेचुरल आता है, नेचुरल स्प्रिंग वाटर बोलते हैं इंग्लिश में। फूट के बाहर आता है ये पहाड़ में से, नेचुरली। जगह जगह आपको ऐसा दिख जाएगा आता हुआ। इसे हर किसी को नहीं जाने देते पता, इसे धारे में। हाँ तो क्यूट टू। अच्छा कुछ 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 ये ना है। कड़ी इसके अंदर में है तोरई और चावल। ये तो निकला मेरे ही है। मैं पेट फौज में निकला फौज में नहीं निकल मेरे पेट में कुछ नहीं। मौसी यहाँ देखो। मेरा परिवार है ये, जैसे तुम्हारी नौकरी है वैसे हमारा ये भी है। हाँ डॉली गोलू आपका परिवार। चुनानी बाय बोलो। बाय। जाने का वक्त आ गया है। ये गलियां ये चौबारा। गेहूँ लेके आ रही हो? ये गेहूं है, कुछ गेहूँ नहीं आया। पूरा कनस्तर ही है गेहूं का। अच्छा तो तब कौन कर के बड़ा हो ले प्रोटी हो वो प्रोली ओ डॉग और तो की लाइफ ऐसी होती है। हार्ड लाइफ होती है। बहुत हार्ड लाइफ होती है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि ये पहाड़ दूर से जितने सुंदर दिखते हैं, यहाँ की लाइफ उतनी ही ज़्यादा टफ होती है। फिर भी इन मुश्किलों के बीच ये लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। शायद यहाँ की हवा और पहाड़ के पानी में ही कुछ अलग बात है। इन लोगों की यही सादगी, हार्डवर्क और इनके बेमिसाल हौसले इन पहाड़ों को और भी कई ज़्यादा सुंदर बना देते हैं।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।